कुलालमपुर से ये बाहर निकल रहे हैं इस वक्त। थोड़ा सा मूवमेंट पे हैं। मेरे साथ एक दोस्त हैं। बहुत खूबसूरत शहर है कुलालमपुर, बहुत ही खूबसूरत शहर है। साफ सुथरा, वेल प्लानेट, एक इमारत जो है बड़ी मनसूबाबंदी के साथ बनाई गई है, तरतीब के साथ, माहौलियात का ख्याल रखते हुए। सड़कें बहुत साफ़ सुथरी और ऐसी हैं कि आप यहाँ कार में बैठकर अगर लिख रहे हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होती। यहाँ ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ ना सही, लेकिन ज़िंदगी तमाम जदीद सहूलियात के साथ आरास्ता और पैरास्ता है, मुज़य्यन है। लोग बड़ी आसानी में हैं। और यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कुलालमपुर में केल में, कि यहाँ कम्युनिटी सेंटर्स हैं। हर एक मस्जिद के साथ कम्युनिटी सेंटर है और यहाँ कोई ज़्यादा ख़र्च नहीं होता। इन्होंने इस्लाम को सही तरह से अपनाया है कि मस्जिद के साथ कम्युनिटी सेंटर में निकाह होता है और जुमा के बाद अमूमन जो इमाम मस्जिद हैं ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ वो लेक्चर भी देते हैं और उसके बाद सादगी के साथ निकाह की रस्म अदा कर दी जाती है और उसमें तमाम नमाजी शरीक होते हैं और जो शादी करने वाला जोड़ा है उसके लिए दुआ फरमाते हैं। और यहाँ एक और रिवायत भी है कि जब शादी होती है या निकाह होता है उससे पहले जोड़ा कोशिश करता है कि जाकर उम्रा करके आए और उसके बाद निकाह के खूबसूरत बंधन में जो है वो बांधा जाए उन्हें। तो ये खूबसूरत एक यहाँ की रिवायत है इस सकाफ़त की जो यहाँ मौजूद है। लोग जिंदा दिल हैं और पैसे की फरावानी है। यहाँ का एक रिंगिट जो है पाकिस्तानी 60 से 62 रुपये के बराबर है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 59, कभी 60, कभी 61, 62। तो इस तरह से है। पेट्रोल यहाँ बहुत सस्ता है। जहाँ पेट्रोल यहाँ इनकी करेंसी में 2 रुपये लीटर है और आप देखें कि जिस मुल्क की करेंसी में वहाँ के अपने पैसों में 2 रुपये लीटर पेट्रोल मुयसर हो तो उनको और क्या चाहिए। और बिजली भी इसी तरह से है। हर एक घर का चाहे मुकम्मल सारा दिन एसी चलाएं और ये लोग चलाते हैं तो माहाना बिल 500 से ज़्यादा नहीं आता। बहुत बड़ा घर भी हो तो 500 रुपये तक इनका बिल आता है, 300 से 500 रुपये तक। घर यहाँ महंगे हैं क्योंकि घर जो है बनाना यहाँ आसान नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान की तरह से घर नहीं बनाए जाते। बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर घर होता है या विला बनाया जाता है। तो ये कम से कम 30-35 हज़ार रिंगिट तक चला जाता है। गाड़ियाँ यहाँ बहुत सस्ती हैं। अच्छी से अच्छी गाड़ी यहाँ की 4,000 रिंगिट तक आराम से मिल जाती है। और 4,000 रिंगिट में आप देखें कि एक लैपटॉप आता है यहाँ। 4 से 5,000 रिंगिट में एक लैपटॉप आप ख़रीद सकते हैं और उतने ही पैसों में आप अच्छी से अच्छी गाड़ी ख़रीद सकते हैं। दोनों की कीमत यहाँ बराबर है। तो 5,000 रिंगिट को आप 60 से ज़रब दे दें, आपको समझ आ जाएगी कि गाड़ी कितने की होगी, नई गाड़ी, अच्छी गाड़ी कितने की हो सकती है। सिंगापुर यहाँ से नज़दीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सिंगापुर जाने आने का जो ख़र्च है, अगर आप मल्टीपर्पज़ से वीज़ा लगवा कर आते हैं तो 159 रिंगिट यहाँ का ख़र्च है, यानी तकरीबन 250 रुपये यहाँ के। और 250 को भी आप ऐसा करें कि पर रिंगिट पाकिस्तानी 60 रुपये से ज़रब दे दें तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 हज़ार रुपये में आप यहाँ से सिंगापुर जा सकते हैं। तो ग्रीनरी यहाँ लोगों का कल्चर है। बारिशें हर एक रोज़ छोड़कर
दूसरे रोज़ आती हैं या रोज़ाना आती हैं। बारिशें चलती रहती हैं पूरा साल और इसीलिए गाड़ियों के ऊपर थिक पेंट किया जाता है। तो यहाँ फजूल किस्म के बोर्ड्स नहीं होते, इस तरह के बोर्ड्स होते हैं, सरकारी बोर्ड्स होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ जो मसाजिद हैं उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट की इजाज़त के मुताबिक तमाम मसाजिद चलती हैं और जहाँ जहाँ मसाजिद मौजूद हैं वो गवर्नमेंट की कस्टडी में है और गवर्नमेंट ही मंजूर करती है, खुद ही बनाती है और उनका इंतज़ाम चलाया जाता है कि कहाँ कितनी मसाजिद ज़रूरत है। और तमाम मुल्क में एक ही वक्त में गवर्नमेंट जिस तरह से अनाउंस किया हुआ है, एक ही अज़ान होती है, उसमें कोई भी एक मिनट की ताख़ीर नहीं होती कि एक अज़ान ख़त्म होगी तो दूसरी होगी, ऐसा नहीं होता। एक डिसिप्लिन है यहाँ, इस कौम में शऊर है। और यहाँ की शरह ख़वानगी मैं बता दूँ आपको 100% शरह ख़वानगी है। और यहाँ मैंने ये नोट किया कि यहाँ एक PhD डॉक्टर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है इल्म होने के नाते। यहाँ अगर किसी को रिस्पेक्ट दी जाती है सबसे ज़्यादा यहाँ के गवर्नर को दी जाती है, उसके बाद PhD डॉक्टर को दी जाती है। PhD के बाद एक यहाँ स्पेशल ओहदा मंजूर किया गया है जो गवर्नर के बराबर होता है। और अगर PhD के बाद किसी ने पोस्ट डॉक्टोरल तक की तालीम हासिल की है तो उसे डॉक्टर कहा जाता है और गवर्नर को भी यहाँ डॉक्टर कहा जाता है। तो हमारे यहाँ गवर्नर को चांसलर बना दिया जाता है चाहे गवर्नर मैट्रिक पास हो, लेकिन यहाँ ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ का गवर्नर भी डॉक्टर होता है, यानी वो बाकायदा तौर पर PhD के बाद पोस्ट डॉक की तालीम हासिल किए हुए होता है और तब जाकर उसको डॉक्टर का ओहदा मिलता है। और यहाँ एक बहुत ज़्यादा इल्मी खिदमत सर अंजाम देने वाला जो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप का डॉक्टर है उससे भी डॉक्टर कहा जाता है। तो ये यहाँ का एक तरीका हाईकार है ज़िंदगी का, रिस्पेक्ट देने का। यहाँ ख़वातीन और मर्द दोनों को बराबर इज़्ज़त हासिल है, बल्कि ख़वातीन यहाँ ज़्यादा फ़ाल नज़र आती हैं माशरे में। हर एक बस ड्राइवर के बाद गाड़ी या मोटर बाइक चलाने वाली खातून है, हर एक टक शॉप है, कॉफ़ी शॉप है, किसी भी तरह की यहाँ कोई भी कारोबार है उसमें खातून आपको आगे आगे नज़र आएगी और बड़ी फाल और एक्टिव नज़र आएगी। यहाँ बीमार लोग नज़र नहीं आते, इसलिए कि हर एक शख्स सारा दिन मेहनत करता है, काम करता है। यहाँ बुज़ुर्ग आराम करते हैं काम के बाद। बच्चे यहाँ सड़कों पर बहुत कम नज़र आते हैं, मार्केट में कभी कोई बच्चे नज़र आ जाते हैं वरना नहीं। स्कूल यहाँ सड़क के ऊपर नहीं बनाए जाते, स्कूल दूर होते हैं और बड़ी बिल्डिंग्स में होते हैं। यहाँ सड़क के ऊपर आना मना है, सड़क के ऊपर तजावज़ात बनाना मना है। इसलिए मैं सड़क पर ये वीडियो बनाकर आपसे बात कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। Apa? Habis tu? Okey. ताकि आप यहाँ के कल्चर से वाकिफ़ हो सकें। ये बुनियादी मालूमात थी। यहाँ तमाम मुल्क में जो है इसी तरह से ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, कोई बाकायदा गंदम की फसल नहीं उगाई जाती। यहाँ ज़्यादा चावल और मशरूम, मीट, बीफ, चटनी, सलाद और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो आम हमारी अमूमी गर्मियों की सब्ज़ियाँ होती हैं, वैसी यहाँ नहीं होती। जहाँ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और यहाँ जो इनकी GDP है वो
लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, बल्कि खरबों डॉलर में है, और ये दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। इनका रिंगिट 7 रिंगिट जो हैं $1 के बराबर होते हैं, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इनकी माशी तरक्की का राज क्या है। चाइना और जापान ने इनकी डेवलपमेंट में मदद की। 50 साल तक इन्होंने उन्हें अपने तमाम प्रोजेक्ट्स ठेके पर दिए, और इस वक्त ये दुनिया का बेहतरीन मुल्क, मैं कह सकता हूँ यूरोप के बराबर इसकी तरक्की है। ये सामने आप देख रहे हैं कि ट्रेन जा रही है, तो इस तरह की यहाँ ट्रेनें, डिजिटल ट्रेनें चलती हैं विदाउट ड्राइवर के, बुलेट ट्रेनें, और कुछ ड्राइवर वाली ट्रेनें वो अलग चलती हैं। तो इस वक्त मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। मरकज़ी कुआलालंपुर सिटी से एयरपोर्ट 70 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस थी, मुशाहिदात थे मेरे, जो मैंने आपके गोशगुजार किए। तो जब इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं, जब हम लोग बाहर आते हैं, हमारा एक्सपोजर बनता है। मुझे नहीं पता था एक्सपोजर क्या होता है। जब मैं यहाँ 2 महीने अब मुझे गुजर चुके हैं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि एक्सपोजर होता क्या है। तो यहाँ तमाम ट्रैफिक को सड़कें खुद रन करती हैं। यहाँ ट्रैफिक पुलिस आपको नज़र नहीं आएगी, और यहाँ डिजिटल स्मार्ट कार्ड के ज़रिए यहाँ से क्रॉसिंग होती है। आप देखिएगा, अभी हम कार्ड यूज़ करेंगे और यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे। तमाम गाड़ियाँ खुद ब खुद अपना वक्फा बनाकर रहती हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता, किसी को कोई जल्दी नहीं है। आप ये देख सकते हैं, हर शख्स डिसिप्लिन की पाबंदी करता है, एक ख़ास वक्फे पर मौजूद है। सामने कैबिन है, और कैबिन में आप देखें कि कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। ये टूल प्लाज़ा है, यहाँ के सभी टूल प्लाज़े डिजिटल हैं। यहाँ जितने भी इस मुल्क में टूल प्लाज़ा हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, यहाँ जो पार्किंग एरियाज़ हैं, वो सभी इसी तरह से बनाए गए हैं कि वहाँ कोई नाजायज़ तजावज़ात नहीं होती। यहाँ सड़कों पर कोई ठेला ठिया टक शॉप कुछ नहीं होता। अब देखिए, ये हम कार्ड ये यूज़ करेंगे, ये हमने कार्ड यूज़ किया, ये हमें रास्ता मिल गया है, डिजिटलाइज्ड सेटअप है, और हम जा रहे हैं। हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई हमारा वक्त ज़ाया नहीं हुआ। तो सामने एयरपोर्ट के लिए जहाज़ जा रहा है, नीचे उतरेगा अभी मलेशियन एयरलाइंस का। ये उतरा जाया, ये हम क्रॉस कर रहे हैं। सिटी है यहाँ का अहम, आप इसे छोटा सा सूबा भी कह सकते हैं। पुत्रजाया साइबर जाया, और भी बहुत सारी अहम जो बातें हैं इंशाअल्लाह आपसे मैं शेयर करूँगा अगली वीडियो तक। मुझे दीजिए डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।